हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे गाइस। हम भी अपने घर में अच्छे हैं। सो गाइस, बेसिकली आपको पता है कि मैंने फुटवर्क छोड़ दिया, मैंने लीव कर दिया। अपनी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जब मैं काम करता था वो मैंने छोड़ दिया। सो गाइस, बेसिकली द थिंग इज़ मेरे पास ऑफ़र था। आई हैड अ ऑफ़र, मेरे पे गुड ऑफ़र था विद अ गुड पैकेज, विद अ गुड सैलरी बट गाइस क्या हुआ, बट मेरे साथ फुटवर्क ने, मतलब बेसिकली मेरी करंट मेरी जो कंपनी थी उसने मेरे साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया। कॉपरेट इन द सेंस है गाइज, मैं आपको बताता हूँ क्यों उन्होंने क्या क्या मेरे साथ किया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आई हैड ऑफर विच आई ऑलरेडी मैंशन। सो गाइज, उसमें क्या था, उसकी जो ज्वाइनिंग थी वो थी 29 ओके। सो 29 जो मेरी ज्वाइनिंग थी, मैंने इनसे बोला था विच आई ऑलरेडी मैंशन इन माई व्हेन आई वाज सर्विंग द नोटिस। फिर मैं अपना नोटिस पर सर्व कर रहा था कि मुझे बेसिकली 29 को आप रिलीज़ कर देना। मैंने 9 को नोटिस डाल दिया था अपना बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने बोला था ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन लाइक रिलीज़ यू ऑन 29 मतलब कर देंगे। बट गाइज, इनका क्या हुआ, फिर इनके पास रिक्वायरमेंट्स आ गए, इनके पास प्रोजेक्ट्स आ गए, तो उन्होंने मुझे रिलीज़ नहीं किया। इन्होंने फिर मुझसे बोला कि हम आपको बाद में रिलीज़ करेंगे, लाइक एट 3 अक्टूबर को। सो गाइज, मेरे पास फिर मैंने अपनी कंपनी से बात की, जैसे मुझे ऑफ़र आया था तो मैंने उनसे बोला कि मेरा आप ऑफ़र एक्सटेंड कर दो। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट फिर भी उन्होंने 3 तारीख तक का एक्सटेंड किया, 4 तारीख तक का, सॉरी। फिर मैंने बात करी फुट कंपनी से अपने, उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, हम आपको 3 तारीख को रिलीज़ कर देंगे। गाइज, इन्होंने मुझे 3 तारीख को भी रिलीज़ नहीं किया, ठीक है। सो गाइज, इन्होंने मुझे पूरा, आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पास 10 PL पड़ी हैं, ठीक है, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करके अपने ऑफर लेटर में नेगोशिएट कर लूँगा। बट गाइज, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया मुझसे कि मैं नहीं कर सकता ऐसा। बिल्कुल भी, ये कहते हैं ना, कोऑपरेट नहीं किया गाइस मेरे साथ फुटवर्क ने। आई ऑलरेडी मैंशन आई हैव बीन वर्किंग देयर लाइक पास्ट 3 ईयर्स। मैं पास्ट 3 ईयर्स से वहाँ पर काम कर रहा था। सो गाइस, सेकंड थिंग इज़ ये है कि उन्होंने 3 तारीख को भी मुझे रिलीज़ नहीं किया। 3 अक्टूबर को मेरा लास्ट, मैंने बोला था कि आप 3 तारीख को, तो 4 तारीख में वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। बट गाइस, उन्होंने मुझे 3 तारीख को भी रिलीज़ नहीं किया, दैन गाइज, इन्होंने मुझे रिलीज़ किया 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। वही पूरा मेरा 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करवाया, नो प्रॉब्लम, मैंने सर्व किया। बट गाइज, फिर आपको ही पता है कि इतनी देर, इतने दिनों के लिए कंपनी ऑफ़र नहीं रखती है, राइट। तो गाइज, जो मेरी नई कंपनी से ऑफ़र आया था, जो मैंने आपको बताया मेरा अच्छा पैकेज का ऑफ़र था, वर्क फ्रॉम होम ही था गाइज वो भी। तो गाइज, उन्होंने वो ऑफ़र कर दिया रिजेक्ट। So guys, now I am idle right now and I am searching a new job opportunity. सो गाइस, सिंपल इज़ दैट, मैंने यही देखा बेसिकली कि क्या कहते हैं, मतलब कंपनी, आई नो वेरी वेल कि वहाँ पर आप कितना भी टाइम दो, कंपनी किसी के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती है, राइट। सो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी मेरी कंपनी छोड़ने की गाइस, कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं थी। आई हैव बीन वर्किंग इन पास्ट 3 ईयर्स। ओके, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने कंपनी क्यों छोड़ दी, क्यों आपने सडनली रिज़ाइन दे दिया, आप मतलब, लाइक गाइज, यू आर शॉक्ड, राइट। आप शॉक्ड हो ये सुन के या देख कर कि मैं अब कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज, मेरा जो मतलब बेसिकली जो मेरा कारण है वहाँ फुटवर्क छोड़ने का, तो दैट इज़ ग्रोथ ओनली। सो आई हैव बीन वर्किंग पास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, सेम ही काम करते करते गाइज, आई नो कि काम ही वहाँ पर एक है। बट गाइज, आपको ही पता है, इफ़ आई लाइक मेरी वहाँ पर 3 साल के बाद, बेसिकली 2.5 ईयर्स के बाद, मेरा वहाँ पर मुझे मेरी डेजिग्नेशन में हाइक मिला था, लाइक सीनियर बना था मैं गाइस। बट स्टिल द काम इज़ द सेम, काम वॉज द सेम, लाइक बेसिकली वही ग्राउंड लेवल एंड ऑल। सो गाइस, मैंने इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं, डेफिनेटली बात है गाइज, सिंपल सी बात है, देखो आपको ही पता है कि अगर हमें किसी हमारी ग्रोथ मिली है हमें डेजिग्नेशन में, तो डेफिनेटली हम वही काम करेंगे जो हमारा डेजिग्नेशन है अब, तो हम पुराना काम क्यों करें, राइट। सो गाइज, सबसे बड़ी कारण मेरा यही था कि मेरा फुटवर्क छोड़ना था, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप लोग अगर, हाँ, फॉर टाइम बिंग फुटवर्क में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो फॉर टाइम बिंग, फॉर टाइम बिंग आप कर सकते हो। बट प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन फुटवर्क ओनली गाइस। फुटवर्क पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुटवर्क इज़ नेवर सपोर्टिंग एनी वन, ठीक है, चाहे कोई 1 घंटे 1 महीना दे, चाहे कोई 2 महीना दे, चाहे कोई 3 साल दे। सो वो किसी के साथ, देखो गाइस, ये हर कंपनी में होता है, आई नो, ये हर कंपनी में ऐसा होता है कि क्या कहते हैं उसे, कि कोई कंपनी किसी के साथ भी रिलेवेंट नहीं होती है। बट गाइज, स्टिल आई हैव बीन वर्किंग पास्ट 3 ईयर्स वहाँ पर, तो थोड़ा कॉपरेट, एक नोटिस पीरियड में कॉपरेट मांगा था गाइज मैं। आई डोंट वांट एनी कि सैलरी मुझे हाइक दो या कुछ करो,
आई डोंट वांट, आई नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग गाइस कि ये सब कुछ वो करेंगे, बट आई वाज ओनली होपिंग कि वो मुझे थोड़ा नोटिस पीरियड में नेगोशिएट कर लेंगे, बट गाइस स्टिल उन्होंने कुछ नहीं किया। तो राइट नाउ आई एम सर्चिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो दैट्स वाई आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं अभी आइडल हूँ, बट स्टिल if I got the opportunity with a good package and with a good growth, definitely I will join guys, and I let you know because देखो, I know you are my family right now. I don't want to hide anything with you guys. सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप हमारी फैमिली हो, मैं कुछ नहीं चाहता गाइज आपसे छुपाना, ठीक है? आपको सब कुछ पता है मेरी लाइफ का, ठीक है? तो गाइज मिलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर डाल दी मैंने हींग, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ऑनियन डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने ऑनियन डाल दिया, इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये लाल ना हो जाए। यहाँ पर हमारा ऑनियन और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर कर लिए मैंने मसाले ऐड टमाटर के साथ, तो इसको इसमें डालना है। अब इसको अच्छे से चलाना है। इसमें थोड़ा सा करना है पानी ऐड, क्योंकि मसाला जले नहीं, इसके लिए थोड़ा पानी भी डालना है इसमें। अब इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मसाला भूनकर हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो सारा तेल इसके ऊपर आने लग गया, मसाला भून गया अच्छे से। अब इसमें ऐड करने हैं हमें शिमला मिर्च, आलू, यहाँ पर सारा मिल चुका है मसाला इसके अंदर, अच्छे से चला दिया मैंने इसको। इसमें करना है थोड़ा पानी ऐड, और बनती है तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनी हमारी सब्ज़ी, बताना आप। ऋषि भी नहीं खाते गाइस ये सब्ज़ी, कोफ्ते नहीं खाते हैं, और ना ही ये शिमला मिर्च खाते हैं गाइस। उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा मुझे। मम्मी जी कोफ्ते खाती हैं, मम्मी जी के लिए कोफ्ते बने हैं, अमन जी के और मेरे लिए शिमला मिर्च। अब मैं जैसे बनते हैं आपको दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पर धनिया तोड़ने। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने धनिया बो रखा है, तो मम्मी जी धनिया नहीं लेके आई सब्जी में आज, तो मैं थोड़ा सा धनिया उसमें से ही तोड़ूंगी। थोड़ा सा धनिया मैं यहीं से ही तोड़ूंगी गाइस, धूप हो रही है बहुत तेज। यहाँ से धनिया तोड़ना है मुझको थोड़ा सा। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने धनिया तोड़ लिया है इतना। अब गाइस घर पर चीज़ हो तो काम में आई जाती है कभी ना कभी, ठीक है गाइस? जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे घर पर बने हैं शिमला मिर्च अमन जी के लिए, अमन जी शिमला मिर्च खाते हैं। सो गाइस और वो बने हैं घिया के कोफ्ते। सो गाइस अमन जी घिया के कोफ्ते नहीं खाते, तो इसीलिए अमन जी के लिए वो बनाई है सब्जी शिमला मिर्च की। ऋषि भी नहीं खाते हैं, तो ऋषि के लिए सूखी सब्जी बनाई है। और मैंने इधर सब्जी बनाई थी, इधर रोटी बना दी, और सारा काम हो चुका है मेरा ख़त्म। आप देख सकते हो सब्जी यहाँ पर शिमला मिर्च और आलू, ठीक है? अब मिलते हैं हम खाना खाने के बाद। गाइस खाना पीना खाकर हो चुके हैं हम फ्री, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया मैंने, सारी साफ़ सफाई कर दी। सो गाइस हम सोच रहे थे कि बाज़ार जाएं। सो गाइस बज चुके हैं 3। सो गाइस धूप हो रही है बहुत तेज़ अभी फ़िलहाल तो। सो गाइस यहाँ पर ले लिए मैंने सिंगाड़े, क्योंकि हम उस दिन लाए थे करवा चौथ वाले दिन। मम्मी जी ने भी दिए थे हमें पूजा की थाली, मम्मी जी देती हैं मेरी सासू माँ की, तो इस दुनिया में नहीं रही, तो वो हमारे लिए ही देती हैं, अमन जी के लिए, ठीक है? सो गाइस हम शाम को जाते हैं मार्केट, तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर करेंगे हम आराम, मिलते हैं फिर। गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था हम जा रहे हैं मार्केट। सो गाइस मार्केट से लाने हमें वॉलपेपर और दीवारों पे लगाने के, किचन में लगाने के। सो हम मिलते हैं आपसे मार्केट में, ठीक है? मिलते हैं। किचन का कौन सा लेगी? फोटो भेज तो दिखाऊं खोल के? अरे हमें खुद देख फोटो हम ही है। फाइनल लगेगा 300 का। 300 बताएंगे
गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम गए थे मार्केट। सो गाइस मार्केट में इतनी भीड़ थी, जिस दुकान पर जाओ उस दुकान पर भीड़ ही भीड़ गाइस, इस दुकान पर भीड़ ही भीड़। सो गाइस फाइनली हम ये लेकर आए हैं अमन जी के लिए स्प्रे, बालों के लिए हेयर स्प्रे। और गाइस 3-4 दुकानों पर हमने वॉलपेपर ट्राई किया दीवारों के लिए, किचन के लिए। सो गाइस इतनी भीड़ हो रही थी मार्केट में। सो गाइस हमें फाइनली ये पसंद आया है, आप देखकर बताना कैसे लग रहे हैं। ये कल को हम लगाएंगे दीवारों पर, किचन में भी यही लगाएंगे। सो आप हमें बताना कैसे लग रहे हैं। सो गाइस हमारा पर्दा यहाँ से आज नहीं दिख पाएगा आपको वीडियो में। सो गाइस ये पर्दा हमने आज धो दिया है गाइस, इसका ये पाइप था ना, ये पाइप निकल गया था, तो आज मैंने अमन जी पर ये भी लगवा लिया। कल को अच्छे से लगाऊंगी पर्दे को मैं इसमें। सो गाइस मिलती हूँ आपसे, थोड़ा बहुत काम कर लूँ मैं, कुछ खाना पीना भी मुझे बनाना है अभी, ठीक है मिलती हूँ फिर। हाय गाइस खाना पीना बन चुका है, शाम का डिनर हमारा। सो गाइस खाना पीना हम खाकर हो चुके हैं फ्री, बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया, साफ़ सफाई सारी। सो यहाँ पर अमन जी चला रखी है, टीवी चला रखी है, गाने वगैरह। सो मैंने आवाज़ अभी फ़िलहाल कम कर रखी है इसकी। और यहाँ पर ऋषि भी आ गए हमारे कमरे में। सो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं गाइस मुझसे, पता नहीं क्यों, कि पटाखे नहीं लेके आए। गाइस इतने सारे पटाखे ऑलरेडी ला कर रख दिए हैं हमने, और हमने बोला है कि हम लाएंगे आपके लिए भी पटाखे, भी बहुत टाइम है दिवाली का, अभी कई दिन है। सो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और गाइस देखना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल।